Good morning, everybody. Welcome to all of you in English classes. Topic मॉडल्स में आज हम मस्ट नॉट का प्रयोग पढ़ेंगे। मस्ट का प्रयोग कल पढ़ चुके हैं हम, तो मस्ट के विपरीत मस्ट नॉट का प्रयोग करेंगे। नकारात्मक है ये, ठीक है। तो मस्ट नॉट का अर्थ होता है नहीं चाहिए। प्रयोग होता कहाँ है? नंबर 1, आदेश व चेतावनी के साथ नकारात्मक सलाह देने के अर्थ में, ठीक है। नंबर 2 है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है आपके निषेध के अर्थ में। कोई कार्य करना किसी स्थान पर निषेध है, निषेध का अर्थ मना है, उसके अर्थ में हम मस्ट नॉट का प्रयोग पढ़ेंगे। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर, सार्वजनिक स्थानों पर, उसके अलावा विद्यालयों के बाहर चेतावनी लिखी हुई रहती है और उस चेतावनी में लिखा हुआ रहता है, पार्किंग के बारे में भी लिखा रहता है, पी लिख करके लिखा रहता है निषेध, या धूम्रपान लिख करके लिखा हुआ रहता है निषेध। अर्थात वहाँ धूम्रपान करना मना है या कार पार्क करना मना है, ठीक है ना। अब हम आते हैं नंबर 1 पर। ये तो हो गया निषेध। आदेश व चेतावनी के साथ नकारात्मक सलाह देने के अर्थ में हम मस्ट नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सलाह पर जाए हम। सलाह 2 प्रकार की होती है, सकारात्मक सलाह और एक नकारात्मक सलाह। दोनों ही सलाह व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, ज़रूरी होती है। किसी कार्य को करने के लिए सलाह दी जाती है, वो कार्य आपके स्वास्थ्य के लिए या आपके भविष्य के लिए अच्छा है, तो सकारात्मक सलाह। नकारात्मक सलाह में भी ये नहीं है कि वो नकारात्मक सलाह में किसी कार्य को नहीं करने की सलाह आपको दी जाती है, ठीक है। तो नकारात्मक सलाह में भी जो सलाह आपको दी जाती है वो भी आपके स्वास्थ्य से या आपके भविष्य से संबंधित होती है, ठीक है ना। तो नकारात्मक सलाह में देखें, आपके क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे में यूअर लंग्स हैव बिकम वेरी वीक, तुम्हारे फेफड़े बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, ठीक है। यू यानी तुम्हें, स्मोक का अर्थ होता है धूम्रपान करना, तो तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। क्या आएगा इसमें? मस्ट नॉट। ये नकारात्मक सलाह है, बुरी आदत है, इसको छोड़ने की सलाह दी जा रही है आपको। तुम्हारे फेफड़े कमज़ोर हो चुके हैं, तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ये आपके नकारात्मक सलाह है। अगला देखें ऊपर से पहला प्रश्न। यू तुम्हें, वॉक का अर्थ होता है चलना, इन द मिडल ऑफ द रोड, तुम्हें सड़क के मध्य में चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? नॉट आएगा, मस्ट नॉट। तुम्हें सड़क के मध्य में नहीं चलना चाहिए, ठीक है। आप यदि सड़क के मध्य में चलते हो, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, जो कि आपको शारीरिक रूप से क्षति पहुंचा सकता है। तो इसलिए हम इसमें मस्ट नॉट का प्रयोग करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल देखें। वी हमें पार्क यहाँ वर्ग के रूप में प्रयुक्त हो रही है। पार्क का मतलब होता है गाड़ी खड़ी करना। आवर व्हीकल्स, हमें हमारे यातायात के साधनों को इन पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करना, खड़ा नहीं करना चाहिए, मस्ट नॉट। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा चालान कट सकता है, गाड़ी वहाँ से उठ करके किसी अन्य स्थान पर ले जाई जा सकती है और हम पर उसके लिए जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखें। वी हमें वेस्ट, बर्बाद करना, आवर टाइम, हमें हमारा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, अदरवाइज अन्यथा, टाइम विल रुइन अस, अन्यथा समय हमें बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा। तो इसलिए हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट नॉट का, ठीक है। ये मस्ट नॉट का प्रयोग हो चुका है आपके। इसके बाद देखेंगे आप शुड का प्रयोग। शुड का अर्थ होता है चाहिए, ठीक है। सलाह व सुझाव देने के लिए, यदि हम किसी को सलाह दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं,
उसमें हम शुड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखें आप, ड्यूटी कर्तव्य के अर्थ में, कोई कार्य करना हमारा मॉरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है, तो उस अर्थ में हम शुड का प्रयोग करते हैं। तीसरा है इफ़ के अर्थ में, यहाँ इफ़ अर्थ आएगा यदि, ठीक है। यदि शुड का अर्थ क्या आ रहा हो, यदि, तो हम ऐसे वाक्यों में शुड का प्रयोग करेंगे। वाक्य में लेस्ट होने पर, वाक्य में लेस्ट LEST लेस्ट दिया होगा जिसका अर्थ होता है अन्यथा, ठीक है, और लेस्ट के बाद रिक्त स्थान दिया हुआ होगा, ऐसे वाक्यों में भी हम शुड का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि शुड और मस्ट का प्रयोग सेम है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। यदि वाक्य में चाहिए अर्थ आ रहा हो तो हम उसमें शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं, मस्ट का भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक किसका प्रयोग करेंगे कि जो कार्य हमें दिया गया है उस कार्य को करना यदि जरूरी है, कंपलसरी है, तो ऐसे वाक्यों में हम मस्ट का प्रयोग करेंगे, और यदि कंपलसरी नहीं है अर्थात वो कार्य करना अनिवार्य नहीं है, आवश्यक नहीं है, हम उस कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं हैं, तो ऐसे वाक्यों में हम शुड का प्रयोग करेंगे। एक मॉडल्स और है जिसका अर्थ भी चाहिए होता है, ठीक है। लिखाया था मैंने आपको प्रारंभ में, ought to का अर्थ भी चाहिए होता है, लेकिन शुड और ought to का प्रयोग सेम होता है। जहाँ ought to का प्रयोग हो रहा है वहाँ आप शुड भी लगा सकते हो, जहाँ शुड का प्रयोग हो रहा है वहाँ आप ought to भी लगा सकते हो। कभी कभी वाक्यों में चाहिए अर्थ दिया हुआ होता है और रिक्त स्थान के बाद टू दिया हुआ होता है, तो ऐसे वाक्यों में हम शुड का प्रयोग कर नहीं सकते, वहाँ आप फिर ought का प्रयोग करेंगे, टू तो उसमें दिया हुआ है। यदि टू भी लिखा हुआ नहीं है तो आप शुड के स्थान पर ought to लगा सकते हैं, लेकिन कब लगाएंगे, दोनों में से एक दिया हुआ होगा आपको, या तो शुड दिया हुआ होगा या ought to दिया होगा, ठीक है। और ought to यदि ऑप्शन में दे रखा है तो शुड आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, शुड दिया हुआ है तो आपको ऑप्शन में ought to नहीं मिलेगा। यदि वैसे नॉर्मली हम मान लो प्रयोग कर रहे हैं तो शुड वाले वाक्यों में ought to लगा सकते हैं, ought to वाले वाक्यों में शुड लगा सकते हैं, ठीक है। तो शुड वाले उदाहरणों में देखेंगे हम, वी हमें, ओबे का अर्थ होता है आज्ञा मानना, द एल्डर्स हमें बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, शुड नैतिक कर्तव्य हमारा ये, अध्यापक की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये भी हमारा नैतिक कर्तव्य है, ठीक है, मॉरल ड्यूटी है ये। अगला, वी बात डेली हमें रोजाना नहाना चाहिए, ठीक। कि अब बहुत से बच्चे पूछते हैं सर इसमें मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं क्या, कि नहीं, क्यों, क्योंकि सलाह है, विद्यालय में भी कहा जाता है कि रोजाना नहाना चाहिए। अब मान लो किसी दिन यदि हम किसी कारणवश नहीं नहा पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 30 देख लें, इसमें लेस्ट दिया हुआ है वाक्य में और लेस्ट के बाद रिक्त स्थान दिया हुआ है, शुड लगा देंगे। अर्थ देखें आप, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, लेस्ट अन्यथा, अन्यथा मतलब यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो यू शुड फेल, आप फेल हो जाओगे। तो इसमें अर्थ की भी आवश्यकता नहीं, केवल लेस्ट से हम इसमें प्रयोग करेंगे। यदि लेस्ट दिया हुआ है वाक्य में तो शुड का प्रयोग होगा। ये वाला वाक्य आपके बोर्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन में आ चुका है। इधर देखें, प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है यहाँ पर, शुड इट रेन, यदि बरसात होगी, चाहिए अर्थ नहीं आ रहा है यहाँ, इफ के अर्थ में यदि बरसात होगी। अब यदि शुड जब सहायक क्रिया का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है तो अर्थ आता है आपके क्या, लेकिन यहाँ पर क्या अर्थ नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है यदि, शुड इट रेन, यदि बरसात होगी तो देयर विल बी नो मैच, तो कोई मैच नहीं होगा। अब आप यहाँ पर क्या अर्थ लगा करके देखें, क्या बरसात होगी, मैच नहीं होगा, अर्थ ही नहीं बैठ रहा, तो यदि से अर्थ बैठेगा यहाँ पर, यदि बरसात होगी, बरसात हो नहीं रही है, कहा जा रहा है कि यदि ऐसा होगा, ठीक है, अर्थात यदि बरसात होगी तो कोई मैच नहीं होगा। यू डोंट लुक वेल, तुम अच्छे दिखाई नहीं पड़ते हो या अच्छे दिखाई नहीं देते हो। यू गो होम, तुम्हें घर जाना चाहिए, घर जाने की सलाह दी गई है। अच्छे दिखाई नहीं पड़ते हो अर्थात तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है, ठीक है, और ख़राब है तो तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, घर जाना चाहिए। इसका मतलब आप नॉर्मली साधारणतः कुछ कमजोरी महसूस कर रहे हो या स्वास्थ्य आपका थोड़ा बहुत ख़राब है,
आपको सलाह दी गई है घर जाने की, शुड लगाएंगे। लेकिन यहीं पर ही यदि ये आ जाता कि तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए या डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो ऐसे वाक्यों में हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो ये आपके 7वां मॉडल्स था शुड। इसके बाद और भी मॉडल्स हैं, लेकिन उनके प्रयोग बहुत सिंपल हैं, सरल हैं। यदि आप अर्थ याद करते हो या कर लेते हो तो अर्थ से आप उनका प्रयोग कर सकते हो। देखो कैसे, हल्का सा मैं आपको समझा दूँ। 7वां शुड हो गया। शैल विल का जो प्रयोग होता है तो उसका प्रयोग केवल अर्थ से होगा। गागेगी आप अर्थ याद रखिए, जिस वाक्य में गागेगी अर्थ आ रहा हो उसमें आप शैल विल का प्रयोग करेंगे। अब यदि शैल दे रखा है तो शैल लगा दो, बिल दे रखा है तो बिल लगा दीजिए आप, ठीक है। तो 7 और 2 9 तो ये हो चुके हैं आपके। इसके बाद आप ought to का प्रयोग मैंने आपको सिखाई दिया कि शुड के स्थान पर आप ought to लगा सकते हो। ये 10वां प्रयोग हो गया। बचा कौन सा आपके, अब यूज टू बचा एक, तो ठीक है ना। तो यूज टू में क्या है, अर्थ हुआ करता था या किया करता था के अर्थ में आप यूज टू का प्रयोग कीजिए, ठीक है। और यूज टू का प्रयोग बोर्ड की जो है सिलेबस में भी नहीं है आपके। और कौन सा बचा, उसके अलावा एक बच रहा आपके डेयर नोट। तो डेयर नोट साहस की कमी और हिम्मत की कमी को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। और लास्ट बचा आपके नीड नॉट। नीड नॉट का अर्थ होता है आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं, ठीक है। तो हम हिंदी में वाक्य बोलते भी हैं कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे वाक्यों में हम नीड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो जो शेष मॉडल्स हैं, समझाने की दृष्टि से तो हम बोर्ड को भर सकते हैं, आपको लिखा सकते हैं और समझा सकते हैं, लेकिन उनका यदि आप अर्थ याद कर लेते हो तो अर्थ से भी आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।